नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा 28वां दिन है। 28वें दिन में हम आगे हमारी क्लास 27 दिन के से पहले हमारी जा चुकी। पर डे हम 10 क्वेश्चन लगाते हैं। अब तक हम 1000 क्वेश्चन में से 270 क्वेश्चन हम करा चुके हैं 27 दिन में। 100 दिन तक हमारा टारगेट 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कराने का, जो हमारा एग्ज़ाम प्रस्तावित था 8, 9 और 10 जून 2026 को यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,679 वैकेंसी के लिए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिया गया है। 360 का 30% माइनस 280 का 10% बराबर 800 का 60%। तो सोल्व करते हैं हम। 360 का 30% निकालेंगे और उसके बाद हम घटाएंगे इसमें से 280 का 10% जो आएगा वो घटा के बराबर हम लिखेंगे 800 का 60% के स्थान पर लिख लेंगे हम x%, और x% हटाने के लिए बटे कर लेंगे हम 100। तो देखिए यहाँ पे 360 का 30% हो जाएगा जी 108, और माइनस 280 का 10% हो जाएगा जी 28। 28 घटाएंगे 108 में से तो ये हो जाएगा जी 80। 80 बराबर किसके? 800 का x% यानी कि 8x। 8x बराबर किसके जी? 80 के होगा। हमारा x की वैल्यू निकालनी है तो 80 को मैं 8 से डिवाइड कर लूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी जी? 10। तो मुझे ये पूछा था कि वाट के स्थान में मैंने रखा था x, और x की वैल्यू आ जाएगी जी मेरे पास 10, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया। इजी क्वेश्चन था हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा है, चार्ट में देके क्वेश्चन विभिन्न मदों का खर्च हमें दिया गया है इस पाई चार्ट के द्वारा, और उसके अनुसार हमें क्वेश्चन में आंसर लेना। देखिए क्या दिया क्वेश्चन में दिया है कि भोजन पर प्रति माह 750 रुपये खर्च करता है, तो बच्चों की शिक्षा पर व्यय का वार्षिक व्यय कितना होगा जी? वार्षिक यानी कि पूरी साल का। तो यहाँ पे प्रति माह दिया गया, यानी कि भोजन पर 40% अगर खर्च करता है वो, तो उस 40% का प्रति माह खर्च दिया है मुझे कितना? 750। मुझे निकालना शिक्षा का व्यय। शिक्षा का कितना परसेंट है जी? 10%। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी बटे 750 बटे 40, और 10% पर अगर मैं निकालूँ तो मेरे पास आ जाएगी मासिक खर्च आ जाएगा शिक्षा का। 0 से 0 कट गया मेरा, या करने बाद फिर मेरे पास यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, 2/5 का मतलब यानी कि ढाई की, यानी कि 75 में गुना कर ले 5 की, तो ये 10% की वैल्यू आ जाएगी जी मेरे पास। 75 पंजे हो जाएगा 375 बटे 2, अर्थात इसका हाफ करूँगा तो यानी कि लगभग मेरे पास आ जाएगा ये 2 फिर मैं इसमें गुना सीधी 12 की गुना कर लेता हूँ कि वार्षिक निकालना मुझे। तो गुना करूँगा मैं 12 की, तो मेरा आंसर आ जाएगा वार्षिक के लिए 5 अंक 30, 7 अंक 42, 42 और 3 45, हासिल लग गए 4, 36 18, 18 और 4 हो जाएगी जी 22, यानी कि 2250 रुपये वो शिक्षा पे वार्षिक खर्च कर रहा है मेरा। 2250 के लिए मेरे पास ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 3। क्वेश्चन में दिया है कि अहमद ने 1440 रुपये 5% वार्षिक दर से, 1650 रुपये 4% वार्षिक दर से उधार लिए, और 3 वर्ष के बाद कुल कितना ब्याज देना होगा। तो यहाँ पे साधारण चक्रवृद्धि दे रखा, कुछ नहीं बोल रखा, तो सीधी सी बात है जहाँ पे कोई साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया तो लिखा ना हो तो उन क्वेश्चन में हम हमेशा साधारण ब्याज पे निकालते हैं। यानी 3 साल के लिए दिया तो 5% पे 3 साल में 1440 पर टोटल कितना ब्याज होगा जी? 1440 गुना 5 या 15, यानी कि 5 में गुना 3 की करेंगे, यहाँ पे 15% का ब्याज हो जाएगा 3 साल में, और यहाँ पे 4 की दर से हो जाएगा जी 12% कुल टोटल ब्याज। तो 1440 को तो निकाल लेंगे 15% जी, और 1650 का निकाल लेंगे जी कितना परसेंट? 4 के हिसाब से 3 साल में हो जाएगा जी 12%, यानी कि 12/100। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गई हमारी, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि 3/2, इसका आप हो जाएगा 72, 72 का 3 गुना हो जाएगा जी 216, यानी कि 1440 3 साल में देगा ब्याज 216 रुपये। और जी 1650 12% की दर से कितना ब्याज मिलेगा जी हमें? देखिए यहाँ पे इसका आप 6 हो जाएगा, इसका आप 5 हो जाएगा, 5 से 165 चला जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 33 बार 33 की गुना करेंगे 6 में 36 18, हासिल लग गई 1,
36 18 18 एक 19 198 मिलेगा हमें 1650 पर। टोटल ब्याज मेरा कितना हो जाएगा इन दोनों का जोड़, 8 6 14 का 4 का 9 और 1 10 और 1 11, हासिल लग गया आपके पास 1 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 1440 रुपये का ब्याज मिलेगा दोनों से। 1414 का ब्याज मेरे पास हो जाएगा। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात ने बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया है कितना जी 5:4, और हमसे पूछा है कि लड़के का पास का परसेंट हमें 50% दिया, लड़कियों का 40। आइए पूछा कि कितने छात्र अनुत्तीर्ण होने के फेल का मुझे निकालना। तो देखिए 50% पास है लड़के और 40% पास है लड़कियां। तो मैं पहले देख लेता हूँ सारे पास कितने हैं मेरे। 50 की गुना करेंगे 5 में तो ये हो जाएगा जी 250, और 4 की गुना करेंगे 40 में, ये हो जाएगा जी मेरे पास 160। 160 और 250 दोनों जोड़ के हो जाएगा मेरे पास 410। 410 को डिवाइड करूंगा मैं 5 और 4 के जोड़ से, 5 और 4 का जोड़ हो जाएगा जी 9। तो 9 से मैं जब डिवाइड करूंगा तो ये सारे पास आ जाएंगे। तो जब मैं इसे डिवाइड करूंगा 9 चौक 36, 9 चौक 36 बच गया आपके पास 5 हो गए 50, 9 पंजे 45 बच गए मेरे पास 5 पॉइंट लगा फिर 50, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। तो यानी कहने का मीन 45.55% सारे पास है, मुझे निकालने अनुत्तीर्ण। तो 100 में से जब मैं घटाऊंगा 45 तो ये मेरा फैल आ जाएगा। फैल कितना परसेंट होगा तो 100 में से मैं घटा लूँगा जी 45.55, 45.55 घटाऊंगा मैं तो ये यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 और जी यहाँ पे मेरा फिर 4 और यहाँ पे भी मेरा 9, 9 में से 4 जाके 5 यानी कि 54.45 आ जाएगा। 54.44 मेरी कौन सी ऑप्शन में है जी ऑप्शन ए में है मेरा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मेरा ऑप्शन हो जाएगी राइट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 45 किलोमीटर प्रति घंटे चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद बनाए। बस क्या करना है आपको 45 में गुना करनी है 18/5 की, और इससे आपका आंसर आ जाएगा 5/18 की सॉरी कि 18/5 तो किलोमीटर में बदलेगी, हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना। तो 5/18 गुना करके हम आंसर बना लेंगे। तो 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 5 पंजे 25, 25/2 का मीन्स हो जाएगा जी 12.5 मीटर प्रति सेकंड, जो कि मेरी ऑप्शन है 12.5 मीटर प्रति सेकंड की ऑप्शन डी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 6 8 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले गए, शेष बचे आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए जी 8 आदमी ने अगर 10 दिन में काम पूरा किया तो टोटल काम वो कितना होगा जी हमारे पास, आदमी गुना डेज हम करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा वर्क। वो टोटल वर्क ये मान लो कि हमारे पास कितने यूनिट है जी 80 यूनिट का टोटल वर्क है मेरे पास। 3 दिन बाद 4 आदमी चले गए तो 3 दिन में 8 आदमी ने कितना कार्य किया, मैन गुना डेज बराबर 3 दिन का कार्य आ जाएगा 8 तिया 24, यानी कि 80 में से 24 काम अगर हो चुका है तो अभी काम कितना रिमेन बचा है मेरा 56। अब मेरे पास काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी चले गए, यानी कि 8 में से 4 आदमी चले गए तो आदमी बाकी कितने बचे, 8 में से 4 गए तो बचे 4 आदमी। अब 4 आदमियों को काम करना जी कितने यूनिट काम करना जी, जो बच रहा 56। तो कितने डेज में लगेगा जी, तो जो टोटल वर्क है उसे हम भाग करते हैं मैन से, जितने हमारे पास अब बच गए तो 4 से भाग करेंगे 56 को, 4 कम 4, 4 चौक 16, यानी कि जो शेष बचा काम है वो कितने दिन में पूरा होगा जी, इन पे 14 दिनों में। तो 14 मेरे लिए आंसर कौन सी ऑप्शन में हो जाएगा जी, शेष बचे आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे 14 दिनों में। तो 14 मेरा आंसर कौन सी ऑप्शन में है जी, ऑप्शन बी में है जी। क्वेश्चन नंबर 7 एक कक्षा के 20 छात्रों का वजन कितना है जी 21। 20 छात्रों का वजन औसत वजन 20 का 21 है तो उनका योग हो जाएगा औसत गुना संख्या, अर्थात 20 छात्रों का कुल टोटल योग हो जाएगा 21 का डबल 42, यानी कि 420 उनका टोटल योग है। उनमें अध्यापक भी सम्मिलित कर ले जाए, यानी कि 20 और 1 21 हो जाएगी संख्या हमारी छात्र प्लस अध्यापक। उनका औसत बढ़ जाता है जी 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है, यानी कि जो 21 था उसमें 1 जोड़ के हम बोलेंगे कि 21 + 1 यानी कि अब नया औसत हो जाएगा 22। तो 22 की 21 में गुणा करेंगे
22 से कम 22 हासिल लग गए 2, 22 से कम 22, 22 और 2 24। तो यानी कि मेरे पास हो जाएगा 22 से कम 22, 22 का डबल 44 और 2 46, यानी कि मेरे पास हो जाएगा टोटल उनका गुणनफल 462। तो इनका 420 और 462 का जो अंतर आएगा वो किसकी आयु आ जाएगी जी, भार या आयु वजन पूछा मुझे, तो वजन आ जाएगा अध्यापक का, यानी कि 21 में से 20 का वजन घटाएगा तो जो बड़ा उसका वजन आ जाएगा। तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा जी मेरे पास 420 और 62 का जी 42। तो यानी कि अध्यापक का वजन है जी 42। तो 42 के ऑप्शन मुझे दी गई है ऑप्शन बी में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा मेरा बी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्न में से कौन सा अंक इकाई के स्थान पर होगा। यानी क्यूब अगर हम करते हैं, अगर हम देखते 1 का क्यूब करते तो लास्ट में जिसका 1 होगा 1 ही होगा। अगर 2 का क्यूब करते हैं तो हमारा लास्ट में आएगा 8 जी इकाई पे। अगर 3 का क्यूब करते हैं जिसके बाद में 3 होता है तो 3 का हो जाएगा 3 3 9 27। अगर 4 का क्यूब करते हैं तो 4 के लास्ट में हमारा 4 ही आ जाएगा। 5 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में हमारा 5 ही आ जाएगा। 6 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में 6 आ जाएगा। जब 7 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में आएगा उसके 3। 8 का क्यूब करते हैं तो उसके लास्ट में आएगा जी 2। 9 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में आ जाएगा जी मेरा 9। और जी 0 करेंगे जिसके बाद में 0 तो लास्ट में 0, यानी कि इकाई के स्थान पर 0 से लेकर 9 तक का कोई भी मेरा अंक हो सकता है जब हम किसी संख्या का घन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन राइट डी। क्वेश्चन नंबर 9, चीनी के भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपयोग कितने % कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए जो % बढ़ रहा या घट रहा उसको ऊपर लिख के 100 प्लस माइनस % और गुना 100 करते हैं तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे 40% बढ़ रहा तो 40/100 में 40 जोड़ा गया तो 140, 100/140 और गुना 140 20 से कट जाएगा 2 बार और 140 20 से कट जाएगा 7 बार। 2 की गुना करेंगे 100 में तो यानी कि 200/7, 200/7 का 7 दूनी 14 बच गए 6 हो गए 7, 7 8 56 बच गए 4। तो 28 सही 7/4% की उन्हें अपनी खपत में कमी करनी पड़ेगी जब जाकर खर्चा नहीं बढ़ेगा। तो मेरा 28 सही 4/7 के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 मेरा, राम और मोहन की आय का अनुपात 8:3 है। उनकी आयु में अंतर है 1000 का। बहुत ही सिंपल है, राम की वार्षिक आय पूछी है मैं, वार्षिक आय। तो अनुपात का अंतर करेंगे, क्यों करेंगे कि उनकी आयु में अंतर दे रखा। तो 8 और 3, 8x राम की है, 3x मेरी है मोहन की। तो इनमें अंतर आ जाएगा जी 5x। 5x का अंतर है जी बराबर 1000 के। x की वैल्यू निकालने के लिए 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी जी 200। तो मुझे निकालनी राम की वार्षिक, तो ये मेरी मासिक है। तो 8 में गुना करूँगा मैं 200 की, तो मैं बताऊंगा कि राम की मासिक आय है जी 1600। 1600 में गुना करूँगा 12 की तो वार्षिक आ जाएगी। 00 पीछे 16, 12 6 72 का 2 का ऐसे लग गए 7, 12 कम 12, 12 7 19, यानी कि 19,200 रुपये राम की वार्षिक आय है। 19,200 मेरा ऑप्शन दिया है ऑप्शन बी में।